नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। हरियाणा के पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो रक्षक जिसे लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है वो एक भक्षक कैसे बन सकता है। जी हां, रक्षक से भक्षक बनने की एक कहानी हरियाणा के पानीपत से आई है। जी हां, यहां पानीपत में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री देने से मौत हो गई। आरोप लगे कि पानीपत के किला थाने में इस 55 वर्षीय बुजुर्ग को इस प्रकार टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री दी गई कि जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि थाने के एएसआई धर्मवीर ने लगातार जो बुजुर्ग था आयूब जिसका नाम था उसे टॉर्चर किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह कि परिवार वालों का कहना है कि आयूब का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसे उठाया, पूछताछ की और इस प्रकार टॉर्चर किया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो शुरुआत थी वो इस प्रकार हुई कि एक महिला ने, अशोक विहार निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी किला थाने के अंदर कि उसकी बेटी 22 वर्षीय बेटी को एक मुस्लिम लड़का, इरशाद नाम का लड़का लेकर भाग गया है। जी हां, उसने बताया कि 26 मई को उसकी बेटी को इरशाद लेकर भाग गया है। अब जो इरशाद है वो आयूब के दामाद का भाई था। तो जब पुलिस जांच में जुटी तो इरशाद के ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस ने आयूब से पूछताछ की। 3 से 4 बार उसे थाने में बुलाया गया, प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन कल जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए उठाया तो एएसआई धर्मवीर इस प्रकार नशे में धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर वो किस प्रकार एक इंसान के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर करते रहे, लगातार जो है उनकी पिटाई होती रही और आरोप ये भी लगे कि उन्होंने बुजुर्ग के मुंह और नाक में पानी डाला जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जी हां, इसे लेकर जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी फिर जो सिविल अस्पताल है और पुलिस थाना है उसके बाद लगातार हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एएसआई के ऊपर इस प्रकार से पूछताछ करने, गलत तरीके से पूछताछ करने और साथ ही हत्या के जो मामला है वो भी दर्ज हो गया है। उसके बाद एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये भी लगे कि जो लड़की पक्ष था, क्योंकि वो हिंदू था और साथ में एएसआई भी हिंदू था, और उसके साथ ही ये भी बात निकलकर सामने आई कि एएसआई ने उन लड़की पक्ष से रिश्वत ले रखी थी, जिसके बाद वो लगातार इरशाद को ढूंढने में लगा हुआ था और उसके जो पूरा प्रोसीजर था उसके दौरान उसने बेकसूर, जी हां, वो बुजुर्ग जो बेकसूर था, जिसका कोई दोष भी नहीं था, उसे लगातार टॉर्चर किया और कल 3rd डिग्री में उसे इस प्रकार प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद ना सिर्फ एएसआई पर मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि जो लड़की पक्ष था, क्योंकि लड़की पक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो मृतक के परिवार वाले उन्होंने आरोप लगाए थे, तो कल देर रात लड़की पक्ष के 2 लोगों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो एक पूरा मामला शुरू हुआ था एक लड़की को भगाने को लेकर, जिसमें पूरे तरीके से लड़की 22 वर्ष की है, यानी लड़की भी जो है वो नाबालिग है, और इरशाद नाम का लड़का जो कि मुस्लिम है उसे लेकर भागा था। लेकिन कहीं भी आयूब का हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी आयूब को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया कि उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अपना जो पावर का नशा है उसमें, पावर के नशे में चूर इस प्रकार पुलिस वाले कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे, कब तक आखिर पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे पुलिस वालों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। हालांकि अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद जो हत्या की असल वजह है वो बाहर निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल मृतक के परिवार वालों की ओर से ये बड़े आरोप एएसआई के ऊपर लगाए गए, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये खबर थी पानीपत के हरियाणा के पानीपत से, जहां कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल लगातार खड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्यों आखिर पुलिस डिपार्टमेंट में इस प्रकार के पुलिस वाले हैं जिनकी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी।